हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 50 प्लस कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होते हैं। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये पिछले 54 पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद मैंने जो क्रक्स निकाला है वो टॉपिक्स हैं। अब इसमें कुछ नए टॉपिक्स भी हैं, कुछ जो पूछे जाते हैं, तो मैं सिलेबस को सामने रखते हुए आप लोगों को ये टॉपिक बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ना है, कहने का मतलब ये है कि आपने पूरा सिलेबस कवर करना है, बट यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, मतलब इसमें कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो देन यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन विद माय रेफरल कोड। माय रेफरल कोड इज तलवीर एस। इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको पूरा पेपर 1 पेपर 2 है वो मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इस क्लास की पीडीएफ है वो मिल जाएगी और आप उन टॉपिक्स को अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, आप उनको रिवाइज कर सकते हो और जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो आप उन सारे टॉपिक्स को सामने रख सकते हो। उसके साथ साथ रिवाइज इंडिया सीरीज चल रही है और अनअकैडमी पे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं और हर रोज शाम को 4 बजे मेरी पेपर 1 की स्पेशल क्लास होती है और बहुत सारी मैराथन क्लासेस भी होती हैं। तो इन सारी क्लासेस का ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए। इन सारी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट होती है तो इस वजह से आप इनको अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश कीजिए। तो अभी हम बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। देखिए ये एनटीए नेट का सिलेबस है तो मैं आपको ना यहाँ पे हाईलाइट करके बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो हमें सारा कुछ ही करना है बट स्टिल कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी हाई प्रायोरिटी पे होने चाहिए। देखिए टीचिंग को अगर आप देखो ना तो ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ठीक है, दिस इज लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मतलब आपको 100% श्योर टॉपिक्स में भी ये टॉपिक देखने को मिलेगा। 100% श्योर टॉपिक्स में ये लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछा जाता है। अब ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, इसमें सिर्फ लेवल्स ऑफ टीचिंग में नहीं, इसमें पीएच कॉन्टिनम भी आ जाता है। पीएच कॉन्टिनम मतलब पैडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी, ये कवर हो जाता है। इसमें पीडी फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है, जो आपके फंक्शंस आते हैं ना टीचिंग के, वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जो इवेल्युएटिव फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके साथ साथ यहीं से आप लोगों का जो एंड्रागोजी, पैडागोजी, ह्यूटागोजी भी कवर हो जाता है। इसी से आप लोगों के बाकी की चीजें सारी अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, वो यहां से बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अभी जो 2 चीजें और बहुत ज्यादा पूछी जा रही हैं वो पूछी जा रही हैं आपकी यहाँ पे। एक तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। लर्नर के एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, लर्नर के इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, मैथ्स का कॉलम पूछा जाता है। और दूसरा कुछ फैक्टर्स हैं जो टीचर से बेस्ड फैक्टर्स है ना, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। टीचर से बेस्ड फैक्टर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे एक चार्ट दिया था जिसमें हमारे पास एक की बिहेवियर था और एक हेल्पिंग बिहेवियर था। की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहां से आया। मैं हैरान हूं उस 2 सिंगल स्लाइड से आपको कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हेल्पिंग बिहेवियर, की बिहेवियर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरीके से आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी आप लोगों ने करने हैं बट ये तो आपको 110% है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद जो टीचिंग के मॉडल है ना, ये जो टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड है, इसमें ना इंस्ट्रक्शन को बेस बना के क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें से आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन टॉपिक कौन सा है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपको कौन से तरीके से दी जाती है, वो यहाँ पे बेस बना के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा लर्नर सेंटर्ड है, कौन सा टीचर सेंटर्ड होता है और इसी के अंदर आप लोगों के मेथड्स ऑफ टीचिंग भी कवर हो जाते हैं। उसके साथ साथ ये जो इंडिविजुअल, ये एक क्वेश्चन यहां से आपको हर बार पूछा जाता है जो आपके डिजिटल इनिशिएटिव है, ठीक है। ये आईसीटी का पार्ट भी है, ये टीचिंग का पार्ट भी है, ये हायर एजुकेशन का पार्ट भी है, तो इसको जरूर से कवर करना है, ठीक है। जितने भी आपके हायर जो ये आते हैं ना, स्वयं मॉक्स, सीबीएसई, आजकल इससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं तो टीचिंग में इवैल्यूएशन, इसको तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इवैल्यूएशन से पूछा जाता है और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टीचिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आएंगे ही आएंगे। आपने सारा सिलेबस कवर करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बट मैं यहां पर आपको सिर्फ एक एनालिसिस चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि ये टॉपिक्स आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हमने सारा सिलेबस कवर करना है बट अगर आप एनालिसिस करते हो ना तो यहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना उसको आप
आराम से बना सकते हो। अब इस इवैल्यूएशन में सिर्फ इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं आता, नॉर्मेट जो समेटिव है या फॉर्मेटिव है वो नहीं आता। इसमें आपके क्राइटेरिया जो CTR टेस्ट आते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, ठीक है, NRT आते हैं जो आजकल पूछे जाते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल टेस्ट आते हैं, क्रिटिकल परफॉर्मेंस टेस्ट आते हैं, वो भी सारे इसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो इस वजह से तो ये टीचिंग के कुछ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने करने ही करने हैं। वैसे तो टीचिंग मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है, PYQ भी सारे करवा दिए हैं, मैराथन वगैरह भी ले ली हैं वो। और एक चीज जो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, सिलेबस में वो आपके मेंशन नहीं है, जो डोमेन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। इसके लिए आप ना, मेरी अभी 3 घंटे की मैराथन हुई थी, 3 आवर्स की जो मैराथन हुई थी ना, उसमें मैंने करवाया था वो डोमेन्स और लर्निंग वाला। जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज आती हैं, ठीक है, कॉग्निटिव अफेक्टिव, अब जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी है, जो जितने भी डोमेन्स हैं, डोमेन्स आपको पूछा जाएगा, ठीक है, डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, यहां से क्वेश्चन आपका हमेशा बनता ही बनता है। तो ये, और ये 3 घंटे की मैराथन, उसमें मैंने सारी थ्योरीज, मतलब 15 से 20 थ्योरीज, ये डोमेन्स है, गैगन्स की थ्योरी है, ये सारी चीजें करवा रखी हैं जो कि पेपर में बहुत ज्यादा आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये टीचिंग के आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपने सबसे पहले करना है, बाकी चीजों को तो आपने करना ही करना है। उसके बाद अगर आप रिसर्च की बात करो तो रिसर्च में ऑलमोस्ट सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा यहां से आपसे क्वेश्चन एक टाइप से पूछा जाता है, एक रिसर्च के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म है ना, ये आपको आजकल डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म है ना, ये डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के साथ रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। ये वाली जो टाइप है ना, ये वैसे तो रिसर्च के मेथड्स में ही आ जाता है, इसी से कवर कर रहे हैं, बट आजकल ये पूछा जाता है क्वालिटेटिव पैराडाइम, क्वांटिटेटिव पैराडाइम, इंपीरिको, इंडक्टिव, डिडक्टिव पैराडाइम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक क्वेश्चन आपका रिसर्च एथिक्स से पूछा जा रहा है। रिसर्च एथिक्स से आपको यही पूछा जा रहा है कि रिसर्च एथिक्स कहां सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, कहां सबसे कम जरूरी होते हैं, वो चीज। उसके बाद जो फॉर्मेटिंग स्टाइल्स और रेफरेंसेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अब जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, ये आपका पूरे का पूरा रिसर्च को कवर कर लेता है। क्या कर लेता है? ये पूरे का पूरा रिसर्च को कवर कर लेता है। रिसर्च की स्टेप्स होते हैं जिसमें हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आजकल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है हाइपोथेसिस को बेस बना के, कि हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एरर 1 क्या होता है, एरर 2 क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, आगे बढ़ना है। और यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है ना, इसमें एक टॉपिक आता है आपका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी टाइप्स पूछी जाती है, रिलायबिलिटी की टाइप्स है, वैलिडिटी की टाइप्स है, ये आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछी जाती है। रिसर्च एथिक्स में आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसर्च एथिक्स सबसे ज्यादा कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। तो ये रिसर्च के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं है, आपने करना है। मैं आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, ये टॉपिक बताने का मेरा पर्पस ये है कि इसको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, इसके बाद बाकी के टॉपिक्स को कवर करोगे। जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे तो पहले ये टॉपिक रिवाइज होंगे, बाकी के बाद में होंगे। करना हमें 100% ही है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हमें अपना 100% देना है और हमें 90+, 80+ का जो टारगेट है वो करना ही करना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव में कुछ बताने के लिए है नहीं है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव में मैंने आपको पहले बताया 5 क्वेश्चन आएंगे और उसकी अप्रोच भी मैंने आपको सिखा रखी है। कम्युनिकेशन, अब जब कम्युनिकेशन की बात होती है ना, तो सबसे पहले तो ये जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जरूर पूछा जाएगा, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उसको बेस बना के पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा होता है। और आज के सिनेरियो की अगर आप देखोगे तो मास कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, मास कम्युनिकेशन के फंक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सर्वेलेंस फंक्शन है या फिर सोशलाइजेशन के फंक्शंस है, वो वाली चीज। उसके बाद ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, इसमें कम्युनिकेशन के मॉडल आते हैं। कम्युनिकेशन के मॉडल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं कि ट्रांजैक्शनल मॉडल कौन सा होता है, इंटरेक्टिव मॉडल कौन सा होता है, लीनियर मॉडल कौन सा होता है, वो सारे मॉडल हमने कवर किए हुए हैं। अब इसमें से जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये 2 टॉपिक से ज्यादा आते हैं, जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन और बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब क्लासरूम में इस टॉपिक को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव लीड करते हैं हमारी क्लासरूम कम्युनिकेशन को, और कौन से हैं वो नेगेटिव लीड करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन में मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, कम्युनिकेशन के जो ज्यादातर क्वेश्चन है ना, वो आप ऑप्शन से बना लोगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किया, वहां पे भी मैंने अप्रोच सिखाई थी। तो ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपकी अप्रोच है वो बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आपने सही अप्रोच को सीखा तो बड़ी आसानी से इससे सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो कम्युनिकेशन में अप्रोच को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बैरियर्स है जो
और आजकल जो वोकलिक्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, वोकलिक्स समझते हो ना, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर, जो आप एक्स्ट्रा मतलब बोलने का तरीका, जैसे मेटा लिंग्विस्टिक, मेटा लैंग्वेज, पैराफ्रेजिंग, ये छोटे छोटे निमोनिक्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बार आपसे पूछे जाते हैं। देखो इसमें नंबर सीरीज आपको हमेशा आएगा, ये तो आप कंफर्म है कि नंबर सीरीज क्वेश्चन आएगा। रिलेशनशिप, जो ब्लड रिलेशन, अगर आप पूरा ये मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा नहीं कर सकते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले तो ये 3 टॉपिक्स, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज, ये 3 टॉपिक्स यहां से जरूर से कर लीजिएगा। उसके साथ नंबर सीरीज जरूर से कर लीजिएगा, उसके साथ साथ ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस। उसके साथ अगर आप कर सकते हो सीआई एसआई जरूर कर लीजिएगा, सीआई और एसआई जरूर कर लीजिएगा। और परसेंटेज और रेशो, एवरेज, ठीक है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, एवरेज भी जरूर करना है हमें। और एक क्वेश्चन आपका एजी से पूछा जा रहा है, एजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक नई टाइप जो मैंने अभी मैराथन में आप लोगों को करवाई थी वो थी कंसेक्यूटिव नंबर वाली। हमने सारे क्वेश्चन किए थे, कंसेक्यूटिव नंबर है, 3 नंबर का टोटल इतना है तो बड़ा नंबर बताइए, 3 नंबर का टोटल इतना है तो छोटा नंबर बताइए। तो वो कहीं ना कहीं आपका नंबर सिस्टम का पार्ट बन जाता है, ठीक है। ये किसका पार्ट बन जाता है? ये नंबर सिस्टम का पार्ट बन जाता है। मतलब हमारा जो फोकस होना चाहिए वो पीवाईक्यू का पैटर्न ही होना चाहिए। जो पीवाईक्यू का पैटर्न चल रहा है उसी को फोकस करके हम क्या करने वाले हैं, हम अपने सिलेबस को टारगेट करने वाले हैं। बाकी आप देखो फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आप ज्यादातर बना लेते हो। टाइम और डिस्टेंस और टाइम और वर्क, ये दोनों सेम मिले जुले टॉपिक हैं तो बड़ी आसानी से आप इनको बना सकते हो। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने पहले करने हैं, बाकी सारी चीजों पे आप फोकस है वो बाद में कीजिएगा, करना हमें सारा कुछ ही है। अब लॉजिकल रीजनिंग एक इकलौती यूनिट ऐसी है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सबसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को मैं पहले डायरेक्ट बताता हूं कि कैसे होते हैं। सबसे आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी आजकल पूछी जाती है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पूछा जाता है। उसके बाद वेन डायग्राम, जो आपका सिलॉजिज्म है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन आता है ना, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कोपिला कौन सा है, मिडिल टर्म कौन सी है, माइनर टर्म कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप इंडियन लॉजिक की बात करोगे, इंडियन लॉजिक में आप लोगों ने सारा कुछ ही करना है। प्रमाण से एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए कि प्रमाण से आएगा ही आएगा। एक है यहाँ पे जो इंडियन लॉजिक के स्कूल है ना, जो वैशेषिका, न्याया, इससे जो पूछा जाता है ना कि कौन से स्कूल है, कौन से मतलब प्रमाण से उसको एक्सेप्ट किया, इसकी मैंने लिस्ट भी आपको टेलीग्राम पे दी हुई है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फैलेसी को फोकस बना के यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाली जो आपकी हेत्वाभास की फैलेसी है, फैलेसीज ऑफ इन्फरेंस, व्युत्पत्ति। मतलब इंडियन लॉजिक तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं भी किया है तो आपको 2 मैराथन मैंने करवाई है, वहां से आप इसको जरूर से कवर कर लीजिएगा। पूरा अच्छे से आप यहां से नंबर ले सकते हो। मतलब ये पूरा प्रिडिक्टेड होती है, ये एक ऐसी यूनिट है जिसको हम पूरे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाता ही जाता है, हमें यहां पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ज्यादातर बच्चों का यहां में 10 में से, मतलब जितने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं प्लस में, वो 10 में से 10 नंबर यहां से बड़ी आसानी से ले आते हैं। उनको मतलब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। हाँ, इंडियन लॉजिक से कुछ भी नहीं छोड़िएगा। हाँ, सिलॉजिज्म का एक क्वेश्चन आएगा, एक स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन आएगा, मूड्स एंड फिगर से भी आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रक्चर और डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने पहले टारगेट करना है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में तो आप लोगों को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने 18 सेट तो इस बार के करवा दिए। मतलब अगर आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल में जाओगे ना, तो मैंने सबसे पूरी अनअकैडमी पे इतने डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं है एनडीए कैटेगरी में जितने सिर्फ मैंने करवा रखे हैं। 70 से ज्यादा डीआई करवा रखे हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो जो अभी 8 क्लासेस मैंने ली थी ना, उसको जाके देख लीजिए, डीआई आपके सबसे क्लियर हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आपका टेबल चार्ट पूछा जाता है। मतलब 90% आपका टेबल चार्ट पूछा जाता है, उसके साथ साथ आपका बार चार्ट आ जाता है, कई बार लाइन ग्राफ हमें बहुत कम आता है। हमें जितना इस बार भी 90% टेबल है, इस बार एक क्वेश्चन पाई चार्ट का भी आया था, और कई बार एक परसेंटेज को फोकस बना के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डीआई की तो आपकी बिल्कुल ही टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। डीआई अगर आपने वो सारी क्लासेस देख ली तो आप बड़ी आसानी से बना लोगे। उसके बाद आता है आईसीटी। अगर हम आईसीटी की बात करें तो आईसीटी का एक तो जैसे आप इनपुट आउटपुट यूनिट्स वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, एक मेमोरी का सिस्टम क्वेश्चन हमेशा आता है, एक आपका नंबर सिस्टम है।
ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने हमेशा करने ही करने हैं। उसके बाद जैसे इसके कुछ फंक्शंस होते हैं ना, जैसे सीपीयू को अच्छे से स्टडी करना है। आईसीटी और गवर्नेंस के जो डिजिटल इनिशिएटिव है, ठीक है, उसके बारे में बात किया था। उसके साथ साथ ईमेल के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। सीसी बीसीसी वाला टॉपिक है वो पूछा जाता है। और आजकल साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन बहुत आता है। साइबर सिक्योरिटी की सारी टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में सारी टर्म्स का मतलब जैसे फिशिंग क्या होती है, स्पूफिंग क्या होती है, स्पैमिंग क्या होती है, पॉपअप क्या होता है, ये सारी टर्म्स जो इंटरनेट से रिलेटेड है, जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आपकी कुछ इंटरनेट को चलाने के लिए जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, जैसे हब है, ठीक है, ब्रिज है, ये कुछ क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल इनिशिएटिव हो गया, ईमेल, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। और एक आपको एब्रीविएशन आएगा। अब ये जो टॉपिक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पेपर में सारे देखने को मिल जाएंगे। आपको ये है कि आपकी शिफ्ट में जितने मैंने टॉपिक बताए ना, ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जब आपका 24 पेपर हो जाएंगे ना, उसके बाद आप दोबारा इस वीडियो को आके देखना अपनी अपनी शिफ्ट के बाद कि मैंने कितने टॉपिक्स आपको बताए थे कि जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। एब्रीविएशन, एक आधी एब्रीविएशन आपको आती है, मैथ्स लॉ कॉलम में पूछा जाता है, ठीक है। मेमोरी, ये जो मेमोरी है ना, इस मेमोरी में सिर्फ आपने प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं, इसमें आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कवर करने हैं, ठीक है। वो जो होता है ना 1024 into 1024 कैसे होता है, और जो नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आजकल ज्यादा पूछा जाता है, बाकी टॉपिक्स कम पूछे जाते हैं। तो ये आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अब पीपल एंड डेवलपमेंट है। देखिए पीपल एंड डेवलपमेंट आपका इतना ज्यादा सिलेबस कवर कर रहा है, मतलब इसमें आप अगर पढ़ने बैठोगे ना तो ये खत्म ही नहीं होता। तो मैं आपको 5 से 6 टॉपिक्स ऐसे बताता हूं जो आपको पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा। पहला तो आप एमएसडीजी और एसडीजी गोल को कंप्लीट कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, 110% कंफर्म है कि यहां से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा, आप करो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, और ये सब टॉपिक मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। अगर आप पेड क्लासेस नहीं भी ले रहे हो ना, तो ये सब मैंने फ्री में करवा रखा है। एनवायरनमेंट की कन्वेंशन से आपको एक क्वेश्चन जरूर से आएगा। उसके बाद जो आपके नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इसका डाटा पूछा जाता है कि कौन सा सबसे ज्यादा है, इंडिया में कहां से सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है, कहां पे इसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, वो वाला। और उसके साथ साथ कई बार आपको नेचुरल हजार्ड्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब जो एनवायरमेंटल इशू है ना, ये जो आपका पोल्यूशन वाला टॉपिक है, अगर आप इसको कर लेते हो दैट इज वेल एंड गुड, बट कहीं ना कहीं पोल्यूशन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप बना नहीं पाते हो। तो पहले आप इन टॉपिक्स को डिस्कस कीजिए कि डेवलपमेंट के एसडीजी एमडीजी कीजिए, फिर जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई हैं वो कीजिए, फिर नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वो कीजिए। उसके बाद आप किसी दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करोगे तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन, क्योंकि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ना, वहां से ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहां पे गैसेस का सीक्वेंस पूछा जाता है, कौन सी गैस सबसे ज्यादा देर तक रहती है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज है, वो सारी चीजें आपकी इंटरनेशनल कन्वेंशन का पार्ट बन जाती हैं। अब ये जो सिंगल टॉपिक है ना, ये वाला आप लोगों का किसका, पोल्यूशन से। अब पोल्यूशन का इतना बड़ा टॉपिक है, आप इसको अपने बेसिक्स के हिसाब से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मैंने आपको रोका नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको यहां से जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे यहां पे मैं आपको बताता हूं, जैसे आज इस बार नॉइज पोल्यूशन का लेवल पूछा जाता है, तो इसका जितना भी स्टैटिक पोर्शन है ना, उसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो हम इस यूनिट को एक अलग अप्रोच से कवर करने की कोशिश करेंगे, अलग तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपके पास लास्ट में आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। देखो हायर एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट आपका सारा पूछा जाता है, जो मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री, अनअकैडमी पे भी फ्री करवा रखा है। देखो एक तो आजकल जो आपका ये प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, एवोल्यूशन, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, और ये सारी चीजें यहां से पूछी जाती हैं। वैल्यू एजुकेशन से हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वैल्यूज की टाइप्स पूछी जाती हैं, वैल्यूज की टाइप्स किस तरीके से आती हैं। उसके बाद एवोल्यूशन है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक इसमें हमारी जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। पिछली बार भी वहां से बहुत से क्वेश्चन आए थे, इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। जैसे ये नॉन कन्वेंशनल लर्निंग है, ये टॉपिक कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें आप लोगों को टॉपिक्स की लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन सा कन्वेंशनल है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल आ जाता है। उसके साथ साथ जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, मैंने आपको ओडीओसी में करवा रखी है, वन डे वन कंसेप्ट में करवा रखी है। आजकल रिसर्च की स्कीम ज्यादा पूछी जाती हैं, तो उसको जरूर से कीजिएगा, ठीक है। जैसे स्ट्राइड है, इंप्रेस है,
ठीक है, तो ये पूछी जाती है। कोठारी कमीशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, ठीक है, ये आप सब लोगों को पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ये जो वैल्यू एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एजुकेशन, जो हमारा मतलब जैसे यूजीसी है, एआईसीटी है, नैक है, इन सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं। तो हम हायर एजुकेशन में ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम हायर एजुकेशन के सारे टॉपिक्स को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। उससे हमारा अच्छा खासा होल्ड है वो पेपर पे हो जाता है। अब ये जो पूरी वीडियो है, इसमें हो सकता है मैंने कुछ टॉपिक्स ज्यादा बता दिए हो सकता है 2-4 टॉपिक मिस हो गए हो, बट एक बात तो कंफर्म है कि आप लोगों को पूरा आइडिया होगा। मैंने सिलेबस को सामने रख के आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। बाकी अगर आप मेरी क्लासेस को लगातार ले रहे हो, चाहे वो फ्री क्लासेस हो चाहे पेड क्लासेस हो, तो आपको पता होगा कि मैं टाइम टू टाइम क्लास के दौरान ही आपको बताता रहता हूं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, नेक्स्ट टाइम इस तरीके से पूछा जाएगा। तो अगर आप मेरी क्लासेस को सही तरीके से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें मैं बहुत एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करता हूं। सो ये पूरा सिलेबस का एक एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने कर दिया। कुछ नए टॉपिक्स, कुछ पुराने टॉपिक्स, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने अपने हिसाब से आपको एक ओवरव्यू दिया है। तो आप इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर है वो पेपर में करोगे। इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जिन्होंने अभी शुरू किया है उनको भी बहुत यहां से फायदा होगा, उनको भी पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और वो किस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर लिखिए। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।